चुप कर। ये तो मेरी होने वाली बहू है। अबे यार लेट करा दिया इतना सारा, चल जल्दी से बैठ। पता नहीं ये बुढ़ा यहाँ पे, यानी कि ये शादीशुदा है। मेरे को तो लगता है यहाँ के लोगों की ना नजर सही नहीं है। चुप हो जा बाबा। पापा चलो, क्या देख रहे हो? अरे देखना क्या है, बेड़ा गर्क हो चुका है। क्या हुआ? तू चल मेरे साथ। अरे इस टाइम कौन आया? मैं देख कर आती हूँ। अरे होने वाले ससुर जी आप? हाँ बेटे, मैंने कुछ आपसे बात करनी थी। बेटा तुम्हारी मांग में ये सिंदूर कैसा है? वो ये तो मैंने ऐसे ही लगा लिया, शौक में। शौक से? मैं समझा नहीं। अभी मैंने मार्केट में देखा तुम एक बच्चे को लेकर। बच्चा? वो तो ऐसी पड़ोसी का बच्चा था, मेरा कहाँ से? मैं तो डर ही गया था। तो मेरे होने वाली बहू ना, तुम्हारे पास बच्चा देखा तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अरे तो मेरे घर चल के बात करते ना, ये घर किसी और का है, मेरा घर नहीं है ये। ये तुम्हारा घर नहीं तो फिर किसका बेटा? वो क्या है ना कि ये घर मेरे दोस्त का है। वो थोड़ा दिमागी हालत उसकी ठीक नहीं है ना, इसलिए तो मैं सिंदूर लगा के रखती हूँ। उसे लगता है मैं उसकी बीवी हूँ। वो शादी के कुछ समय बाद ही उसकी बीवी चल बसी, तो उसको तब से ये सब होने लग गया। और अगर मैं आसपास रहती हूँ सिंदूर लगा के तो उसे अच्छा लगता है, उसे लगता है कि उसकी बीवी उसके साथ है। ओहो, ये तो बहुत बुरा हुआ इसके साथ। और तो और उसके माँ बाप भी नहीं है, बेचारा अकेला पला बड़ा है। उसके पास कोई है भी नहीं ना जो उसका ध्यान रखे, उसे संभाल सके। एक मैं ही हूँ, ये बचपन का दोस्त है मेरा, इसीलिए इसके घर चली आती हूँ। अब बेटा थोड़ी सी प्यास लगी थी, अगर पानी पिला देती तो। पानी खत्म हो चुका है। पानी खत्म हो गया? कैसी बात कर रही है? मतलब फ्रिज में बॉटल नहीं रखी थी पानी की, तो है नहीं। बहू नल का ही पिला दे। चलिए ठीक है, आइए। हाँ शुक्रिया। अब क्या करूं, न जाने आज मेरे साथ क्या होगा। ये इस बुढ़े को सब सच ना पता चल जाए, पता नहीं क्या बातें करेंगे दोनों। शिट, मैं तो फंसी गई आज। बेटा बहुत बुरा लगा। किस बात का अंकल जी? बेटा ये जानकर कि तुम्हारे मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं है और अभी थोड़े दिनों पहले तुम्हारी पत्नी भी चल बसी। अरे ये क्या मजाक कर रहे हो? मजाक तो बेटा तेरे साथ तेरी जिंदगी ने कर। उस कुदरत ने तेरे माँ बाप तुझसे छीन लिए, तेरी बीवी छीन ली, तेरा बच्चा छीन लिया। अरे क्या मतलब, कहना क्या चाहते हो? जो भी बात करनी है साफ साफ करो ना, ये घुमा फिरा की बात क्या कर रहे हो? बेटा मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है। मैं एक बहुत अच्छे डॉक्टर को जानता हूँ, मैं उसका नंबर दे देता हूँ, तुमसे जाके मिलो, इलाज करवाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अंकल जी मुझे लगता है ना मेरी दिमागी हालत एकदम ठीक है, आपकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। आप जाकर ना अपने दिमाग का इलाज कराइए। भाई बड़ा मेरा इलाज कराने वाले। बेटा देखो मैं समझता हूँ इस बात को, तुम्हारे साथ जो बीता है ना वो किसी दूसरे के साथ होता तो शायद वो भी ऐसे रिएक्ट करता। देखो अपना इलाज करवाना जरूरी है, आगे जिंदगी बहुत बड़ी है। अबे बूढ़े, तेरा दिमागी हालत ठीक नहीं है क्या? मेरे से क्या फालतू की बकवासें कर रहा है? मेरे को लगता है तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, जाके ना अपना इलाज करा। फालतू की बातें कर रहा है, बीबी ठीक नहीं है, बच्चा मर गया। अबे ये सब बातें तेरे से करी किसने? और एक बात बता दूं, अगर किसी के लिए अच्छा नहीं बोल सकते ना तो बुरा भी मत बोलो। मेरी बीवी भी बहुत अच्छी है और मेरा बच्चा भी बहुत अच्छा है। आई बात समझ में तेरे? लगता है इसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, ये उसको अपनी बीवी मानता है। क्या मन में बड़बड़ा रहा है? और क्या हुआ अब? और एक बात बता, तू मेरी बीवी को अपनी होने वाली बहू क्यों बोल रहा था? कुछ नहीं, अब वो तुम्हारी बीवी है ना, मैं समझता हूँ। हाँ अब समझ में आया तुझे? मुझे तो बस यही हो रहा है कि तुम्हारा छोटा सा बच्चा था, है ना, संभालो अपने आप को, भगवान सब ठीक कर दे। देखो अंकल, मैं जानता नहीं हूँ कि आप अंकिता के क्या लगते हो क्या नहीं। वैसे आप बताओगे कि आप क्या लगते हो अंकिता के? कुछ नहीं बेटा, मैं तो उसका दूर का रिश्तेदार हूँ ना, उसको देखा तो सोचा कि उससे मिल लूँ। अच्छा ठीक है। और एक बात बता दूँ अंकल जी, अभी तो आपने गलती से बोल दिया कोई बात नहीं, लेकिन आइंदा से ना ऐसा मेरे बच्चे के बारे में फिर दोबारा मत बोल देना। मैं अपने बच्चे से ना बहुत प्यार करता हूँ और उसके बारे में कोई ऐसी ऊंची नीची बात करे ना मैं जरा सी भी नहीं सुन सकता। आई बात समझ में? आपकी उम्र का लिहाज नहीं होता ना तो भी आपको बहुत कुछ सुना देता। वो तो आप अंकिता के रिश्तेदार हो, इसलिए आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैम साहब आपका बच्चा बहुत रो रहा है, दूध गर्म कर दो उसके लिए। इधर आओ, जरा एक काम करो, मेरी मदद करनी पड़ेगी तुम्हें।
कि बुढ़ा मुझ पर फालतू में शक करेगा। तुम एक काम करो, इसको बोल देना कि मैं शादीशुदा नहीं हूँ, पुनीत और मेरी कोई शादी वादी नहीं है। पुनीत की दिमागी हालत खराब है, ये इसकी किसी लड़की से शादी हुई थी, वो स्टार्टिंग में चल बसी, उसके बाद इसको ऐसे ही दौरे आने लग गए, कुछ कुछ सोचने लग गया। तो डॉक्टर ने कहा इसके आसपास ऐसे बीवी बन के घूमने के लिए, सिंदूर लगाने के लिए, इसलिए मैं ये सब करती हूँ। असलियत में हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है, हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं बचपन। लेकिन मैम साहब मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ? मैं झूठ क्यों बोलूँ? अगर साहब को पता लगा तो मुझे घर से निकाल देंगे। अरे मैं तुम्हें बताती हूँ, वो बुढ़ा देख रहे हो पीछे, उसकी दिमागी हालत तो थोड़ी खराब है। उसकी बहू चल बसी थी जब वो उसके पोते को जन्म दे रही थी, और फिर उसको ना इतना बड़ा सदमा लगा, इतना बड़ा सदमा लगा कि बेचारा उसकी दिमागी हालत ख़राब हो गई। और हर लड़की को ना अपनी बहू मानता है। अब इसको पता चला कि मेरी पुनीत से शादी हो रखी है, तो फिर पता नहीं क्या होगा, इसके साथ सदमा आएगा, क्या होगा, मुझे कुछ नहीं पता। अब देखो, इंसानियत के लिए लोगों की मदद तो करनी चाहिए ना। हमारा क्या ही जा रहा है, ये थोड़ी देर में चला जाएगा, उसके बाद तो हम आराम से ही रहेंगे ना। मैम साहब सबसे पहले ये बताओ आपके बच्चे का क्या करूँ? वो रो रहा है बहुत। अरे उस बच्चे को बाहर मत लाना, अंदर ही रखो, इसको पता नहीं चलना चाहिए कि मेरा बच्चा है। अब देखो ना, बताया ना तुम्हें, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, पता नहीं कब क्या कर दे। और वैसे भी बहू जब इसकी पोते को जन्म दी थी तभी इसकी दिमागी हालत ख़राब हुई। अब पता नहीं बच्चे को देख के कैसा रिएक्ट करे, उसके साथ क्या करे, मारने ना लग जाए, इसीलिए उसको अंदर ही रखो। मैम साहब मैं क्यों झूठ बोलूँ? उसके बदले आप मुझे पैसे दोगे क्या? इंसानियत नहीं है ना रामू तुम में बिल्कुल भी। इस चीज़ के भी पैसे लोगे तुम? मैं किसी की मदद करने के लिए कह रही हूँ और तुम लालची कहीं के। देखो मैम साहब मैं आपका काम कर दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ पैसे चाहिए। अगर तुम्हें इतना भी भरोसा नहीं है और यही लगता है कि तुम्हारी मालकिन इतना बुरा काम कर सकती है, तो निकल जाओ इस घर से, कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। जाओ कहीं और काम ढूंढ लो, हम कोई और नौकर रख लेंगे। यकीन तो नहीं हो रहा आपकी बात का, लेकिन चलो मैं दे देता हूँ पानी। अब जल्दी से पानी का ग्लास ना उस बुड्ढे को पिलाओ और जल्दी से रफा दफा कर देना बस। अंकल जी, मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि आप मेरे से इस तरीके की बातें कर क्यों रहे थे? अरे कुछ नहीं बेटा, मैं तो बस ऐसे ही बात कर रहा था, वो सब ठीक हो जाएगा, भगवान सब ठीक कर देंगे। अभी ये कौन आ गया? अरे ये मेरा बेटा है प्रिंस। क्या बेटा है? अबे यार, ये चल क्या रहा है मेरे घर में? पहले दिया आ गया, अब इसका बेटा। आ जाओ बेटा, आ जाओ। अरे रुको, शिट, ये कहाँ से आ गया? अब मैम साहब ये कौन है? अब ये मत बोलना ये तुम्हारा भाई है। हाँ भाई तो रिश्तेदार है मेरा, इसको भी मत बताना। अब ये भी ड्रामा करेगा कि मैं इसकी होने वाली बीवी हूँ। सदमा इसको भी तो लगा था ना, ये उसी अंकल का बेटा है। आपकी बातों से लग रहा है आप झूठ बोल रही हो भाभी। नहीं, मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। मुझे झूठ बोलकर मिलेगा क्या? तुम तो जानते हो ना मैं अपने पति और बच्चे से कितना प्यार करती हूँ। हाँ पापा, रहने दो, मेरे को पता है सब। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ इससे। आपका नाम पुनीत है ना? हाँ, मेरा ही नाम है पुनीत। लेकिन क्यों? तू ये सब क्यों पूछ रहा है? आप शादीशुदा हो? हाँ, मेरी बीवी अंकिता। आपका बच्चा कितने साल का है? अरे 5 महीने का है बच्चा। लेकिन तुझे क्यों जानना है ये सब? 5 महीने का बच्चा है, चलो सही है। अंकिता आपकी बीवी है क्या? शादी को हो गया मेरी 1.5-2 साल हो गए होंगे। बीवी है पक्का ना? अरे बेटा क्यों यादव उससे जवाब सवाल कर रहा है? इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, समझ। हाँ पापा, मुझे पता है उसकी दिमागी हालत थोड़ी सी सही नहीं है, बस मैं तो सवाल जवाब ही कर रहा हूँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अंकिता, हाँ ना, आप आपसे कुछ बात करनी है, इधर आना प्लीज। आई, तुम यही रहना, बाहर मत आना। अरे अंकिता से क्या बात करनी है? अरे यार, रिश्तेदार हो, उसका बात नहीं कर सकता। अंकिता इधर आना। अंकिता, एक सेकंड, ये लड़का कौन है और 2 महीने बाद हमारी शादी होने वाली है? हाँ बताया नहीं? पीछे हटो, तुम मेरे भाई और तुम कैसे हरकतें कर रहे हो मेरे साथ? भाई तेरा मांग में सिंदूर कैसा है? और कभी बताया नहीं कि फ्लैट भी ले रखा है यहाँ पे? मुझे तो बोलते थे कि गांव में रहती हो। हाँ क्या ये? मैं सब बताती हूँ प्रिंस, एक बार मेरी बात सुनो। ये जो लड़का तुम देख रहे हो, बेचारे की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जब इसकी बीवी बच्चे को जन्म देने वाली थी ना, तभी वो चल बसी और तब से इसको सदमा लग गया और बेचारा ऐसे ही पागल हो गया। और फिर डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसके आसपास अगर बीवी बन के रहोगे ना तो ये कुछ साल और जी लेगा, वरना सदमे से इसकी मौत भी हो सकती है। अब है तो मेरे बचपन का दोस्त ही ना, तो इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अब तुम समझो ना,
इंसानियत के लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। अंकिता, तुझे पता है ना 2 महीने बाद मेरी शादी है और तुझसे प्यार किया है मैंने। धोखा नहीं चाहिए मुझे। अरे नहीं बाबा, मैं तुम्हें कोई धोखा नहीं दे रही हूँ। हाँ ठीक है, मान लिया तुम धोखा नहीं दे रही हो, लेकिन मेरे पापा को क्या लगेगा? तुझे पता है, तो एक बच्चा लेके खड़ी थी वहाँ पे रोड पे, वो देखा पापा ने तो मुझे फ़ोन किया कि आप पहले देख कि चल क्या रहा है। तब देखा तो तू गाड़ी से जा चुकी थी। पक्का कुछ नहीं है ना तेरा? देखो तुम समझो ना, मुझे बस इंसानियत के लिए ये सब करना पड़ रहा है, वरना मेरा थोड़ी मन करता है ऐसे किसी और की बीवी बनने का। अंकिता, तुम जरा मेरे साथ किचन में आना। मेहमान आए हैं ना घर पे, इनके लिए चाय नाश्ते का भी तो इंतजाम करना है और तुमसे कुछ बात भी करनी है। आई यार अंदर बच्चा रो रहा है, उसे कोई दूध भी नहीं पिला रहा, क्या करूँ मैं? एक काम करता हूँ, मैं उसका ध्यान रख लेता हूँ। अंकिता, क्या चल रहा है ये सब है? वो बुढ़ा बोलता है कि मेरा बच्चा मर गया और उसके बाद ये लड़का आता है। ये लड़का आके पूछता है कि तुम्हारी शादी को कितना टाइम हुआ है, तुम्हारा नाम पुनीत है क्या? क्या छुपा रही हो मेरे से? सच सच बताओगी? पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगी? कैसी बातें कर रहे हो? रहने दो, झूठ मत बोलो, सच सच बताओ कि बात है क्या? ये सब ऐसे बात क्यों कर रहे हैं मेरे को? अरे तुम मेरी बात तो सुनो, तुम मेरी बात सुनने की कोशिश तक नहीं कर रहे हो। अंकिता, विश्वास करता हूँ तुम्हारे ऊपर, प्यार भी करता हूँ, जभी तो तुम्हारे से शादी करी है ना। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने सिर्फ मेरे से शादी मेरे पास पैसा वगैरह ये सब देखकर इसीलिए करी हो? पुनीत, क्या बकवास है ये सब? मैं ऐसी लड़की लगती हूँ? तुम्हें लगता है कि मैं पैसों के लिए तुम्हारे साथ हूँ? अरे मैंने तो आज तक तुमसे कोई महंगा गिफ्ट मांगा तक नहीं, तुम ही खुद ही लाकर देते थे इतने महंगे महंगे गिफ्ट। अगर इतना ही लग रहा है ना कि मैं सिर्फ पैसों के लिए तुम्हारे साथ हूँ तो रहने दो, कोई फायदा नहीं है ऐसे साथ रहने का। अंकिता देख, कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे कोई धोखा वगैरह देने की सोच रही हो? अगर ऐसा कुछ है ना तो मेरे को बता दे। इस उम्र में मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे धोखा दो, और हमारे बारे में नहीं तो कम से कम अपने बच्चे के बारे में तो सोच ले। इस उम्र में अगर तुम मुझे धोखा दोगी तो उस बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा यार? किसके सहारे जिएगा वो यार? अगर ऐसा कुछ है तो देखो, मुझे पहले ही बता दो प्लीज़, मेरे से कुछ मत छुपाओ। पुनीत, ये फालतू की पागलों वाली बातें मत करो मेरे साथ, समझे? अगर तुम्हें इतना ही शक है ना तो ठीक है, तोड़ दो ये रिश्ता। तो फिर ऐसी कोई बात नहीं है तो ये तुम्हारे कौन से रिश्तेदार आ गए? मेरे को तो लगता है कि ये तुम्हारे रिश्तेदार भी कोई असली नहीं है। तुम मैं कहाँ धोखा दे रही हूँ पुनीत? तुम मेरी बात तो सुन नहीं रहे हो, अपने बोली जा रहे हो। अच्छा बोलो, क्या बताना चाहती हो? वो जो अंकल देख रहे हो बाहर, उनकी बहू थी एक, वो बच्चे को जन्म देते देते चल बसी। बेचारे अंकल सदमा बर्दाश्त ही नहीं कर पाए और इनका मानसिक संतुलन हिल गया। अब किसी भी लड़की को देखते ना तो अपनी बहू मानते, मुझे भी अपनी बहू मानते। इसलिए तुमने सुना था ना, बाबा कह रहे थे कि मेरी बहू मेरी बहू, फिर बाद में हम दोनों की शादी का भी मान गए थे कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। ऐसा अगर नॉर्मल इंसान होता मानता क्या? इनका मानसिक संतुलन हिला हुआ है, तुम समझ क्यों नहीं रहे? और वो जो लड़का है वो उसी की बीवी थी। अब बेचारा बच्चे और बीवी के जाने का इतना गम हो गया कि ये हालत हो गई इन दोनों की। अब सोचो ना, इस समय मैं इनको मना करूँगी कि नहीं मैं इसकी बीवी नहीं हूँ या फिर मैं उसकी बहू नहीं हूँ तो कैसा लगेगा? क्या सच में ये बात सच बोल रही हो या फिर इसमें भी कोई झूठ है? तो पुनीत, तुम्हें लगता है क्या मैं तुमसे झूठ बोलूँगी? तुमसे कितना प्यार करते हो, तुम मुझ पे ऐसे शक करते हो। कभी कभी तो लगता है ना गलती कर दी तुमसे शादी करके। कोई बात नहीं ना, माफ़ कर दो, आइंदा से फिर कभी ऐसा नहीं होगा, पक्का। अच्छा चलो तुम बाहर जाओ, इनको रफा दफा करो 2 मिनट में, वरना बैठे रहेंगे इधर ही। मुझे सहन नहीं हो रहा, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। ठीक है, मैं जाता हूँ। अच्छा सुनो, रुको पुनीत, मैं इससे बात करती हूँ। अरे बीबी, मैं प्यार तुमसे ही करता हूँ पागल। मैं अंकिता के साथ चक्कर इसलिए चला रहा था क्योंकि मुझे पता है शादीशुदा है और उसका बच्चा भी है। क्या ही फ़र्क पड़ता है, मज़े तो लेने हैं, कौन सी शादी कर पाएगी वो मुझसे? ये बात मुझे पहले से पता थी, इसलिए थोड़ा बहुत खर्चा कर लिया उस पर। हाँ, शादी तो तुमसे करूँगा मैं, और पापा को तुम पसंद भी हो, कह रहे थे बहू तो ऐसी ही चाहिए। और हाँ, जल्दी से अपने कॉलेज की पढ़ाई कर लो ना जल्दी से, फिर उसके बाद हमारी शादी की बात करते हैं। तुम्हें पता है आज अंकिता दिखी थी, अपने बच्चे को लेकर आई थी मार्केट में, और पापा ने जैसे उसे देखा तो पापा को ये लगा कि अगर अंकिता ने सामने से देख लिया होगा तो वो सोचेगी कि मुझ पर शक क्यों नहीं किया, कहीं उसे शक ना हो जाए ना कि हम उससे धोखा दे रहे हैं। भाई मैं तो मज़े के लिए हूँ।
ऐसा शक ना हो, इसीलिए फिर पापा ने नाटक किया उसके घर पे आने का। और पता कितने बहाने बना रही थी, अरे मेरे पति को सदमा लगा हुआ है, उसे लगता है कि उसकी बीवी मर गई है, पता नहीं क्या क्या बहाने बना रही थी। उसे लगता है हम पागल है, भाई हमें तो पहले पता है शादीशुदा है। मैं तो बस मज़े ले रहा हूँ उसके। हाँ थोड़े बहुत गिफ्ट दे देता हूँ, पैसे खर्चा कर देता हूँ, तो उसे लगता होगा कि प्यार करता हूँ। और पता है मैंने उसे झूठा नाटक भी किया था कि 2 महीने बाद शादी करने वाला हूँ, पापा से मिलवाने वाला हूँ। अब उसे क्या पता कि भाई ये सब तो नाटक था, प्यार तो तुमसे करता हूँ। हाँ किस कैसे करूँ, पापा है ना साथ में यार। तो पगले होने वाली बहू है, कर देना। ये सब प्रिंस क्या बोल रहे हैं? प्रिंस, तुम्हें जब पता था कि मैं शादीशुदा हूँ फिर भी तुम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए क्योंकि तुम्हारा बाहर चक्कर है इसलिए। अंकिता बस करो, बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। बुरा लगा ना कि मैं धोखा दे रहा हूँ? कोई फोन नहीं आया था मुझे, नाटक था ये सब। और तुम्हें अब एक बात बताता हूँ कि जितना भी तुमने नाटक किया है ना, क्या मतलब? कि हाँ उसे बताया गया कि हम पागल हैं और हमें बताया गया कि तुम्हारा पति पागल है ना? एक बात बता दो तुम्हें, मेरी कंपनी में काम करता है तुम्हारा पति। उस दिन जब पापा को मैंने बताया कि एक लड़की है जिससे प्यार करता हूँ, शादी करने वाला हूँ, तो पापा ने कहा कि मिलवा दे मुझसे। और तुझे मैंने मिलने के लिए बुलाया, तू कैफे में आई भी थी और याद है हमने कुछ फोटो क्लिक करी थी, फोटो खिंचवाई थी ना वहाँ पे। और उसके दूसरे दिन मैंने पूरी कंपनी में सबको लड्डू बांटे, जितने भी लोग काम करते हैं। उसमें एक तुम्हारा पति भी था और इसने कहा कि भैया मुबारक हो, शादी होने वाली है, एक बार होने वाली भाभी का चेहरा तो दिखा दो। तब तेरी फोटो जैसे इसे दिखाई तो कहने लगा कि ये तो मेरी बीवी है और हमारा 5 महीने का बच्चा भी है। क्यों अंकिता, इतनी बड़ी धोखेबाज निकलेगी तो ये सोचा नहीं था? अपने पति के बारे में ख्याल नहीं किया, उसे कैसा लगेगा? सिर्फ इसलिए मेरे साथ रिलेशन में आ गई और शादी करने के लिए मान गई क्योंकि मेरे पास पैसा था और मैं कंपनी का मालिक था, और तेरा पति सिर्फ एक कंपनी में जॉब करता है इसीलिए। देखो पुनीत, ऐसी बात नहीं है, मैं समझाती हूँ ना। बस करो अंकिता, तुम्हें शर्म नहीं है एक बार भी ये सब करते हुए? सुबह से जब से देख रहा हूँ नाटक लगा रखा है। तुमने क्या मेरे को बेवकूफ़ समझा है कि मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है? कभी कुछ झूठ बोल रही हो, कभी कुछ झूठ बोल रही हो। अरे माना कि बाहर ऑफिस में काम करता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेवकूफ़ हूँ, मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तुम्हारी सारी चालना पहले से ही समझ गया था मैं, लेकिन सोचा कि कोई बात नहीं, मान जाओगी, सुधर जाओगी, एक मौका और दे के देख लेता हूँ। लेकिन नहीं, मैं गलत था कि मैंने तुम्हें मौका दिया। अरे तुम जैसी लड़कियों को तो मौका क्या, सीधा इस घर से बाहर निकालना चाहिए था। लेकिन खैर कोई बात नहीं, कहते ना देर आए दुरुस्त है, अभी भी देर थोड़ी ना हुई है। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और आइंदा से मेरे घर के आसपास दिख मत जाना और नहीं रहना मेरे को तुम्हारे साथ। मुझे माफ़ कर दो पुनीत, गलती हो गई मुझसे। वो प्रिंस के पैसे देखकर मैं बहक गई थी कि यार इसके पास कितना पैसा है और इसके साथ मैं रहूँगी तो खुश रहूँगी। रहने तो माफ़ी मांगने की कोई कोशिश मत करो। अगर तुम्हें अपनी गलती का इतना ही एहसास होता ना तो तुम ऐसी नीच हरकत करती ही नहीं। अंकिता पैसों के लिए इतना भी नहीं गिरना चाहिए। अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचा? अरे छोटा सा बच्चा है वो 5 महीने का, उसके बारे में सोच लेती। जब वो बड़ा होगा तो क्या सोचेगा कि उसकी माँ कैसी थी, पता नहीं लोगों को कैसे फेस करता वो तो अच्छा हुआ कि तुम्हारा पति मेरी कंपनी में काम करता और सच्चाई पता चल गई, नहीं तो कल को तो तू मेरे से शादी करके भाग जाती और मुझे पता नहीं झूठी कहानी कौन सी बता देती। और मुझे तुमने क्या कहा था कि मैं तो गांव में रहती थी, मेरे माँ बाप नहीं है, मैं तो अनाथ थी। अब तेरे बारे में सारी सच्चाई पता चली है, कोई अनाथ नहीं है, तो बस तो एक गरीब परिवार से थी। हाँ, तेरी शादी इसीलिए नहीं करवाई थी तेरे घर वालों ने यहाँ पे कि तू अपने पति को धोखा दे, इसीलिए कि बेटी वहाँ खुश रहेगी, कंपनी में काम करता 30,000 रुपये महीना कमाता है। तूने अपने पति को धोखा दिया, अपने बच्चे को भी धोखा दिया और मुझे भी। आज तू 3 जिंदगियां बर्बाद करने जा रही थी। चलो कोई बात नहीं, ऊपर वाले ने मुझे तो सबक सिखा दिया कि आइंदा से किसी भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। अरे मेरी तो जिंदगी उजड़ने से पहले बच गई, लेकिन तुम्हारे पति का क्या, उस बेचारे पे क्या बीत रही होगी। दोस्तों ये शेयर का बटन आ रहा होगा, वीडियो को जल्द से शेयर कर दो, हमारे पेज को फॉलो कर दो। फॉलो शेयर करे बिना बिल्कुल मत जाना, प्लीज़ 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 कर देना यार, प्लीज़ कर देना। लव यू ऑल।